हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, सेल बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हुए हमने जो उसका स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में स्टडी की थी। अब वो जो कॉम्पोजिशन है, वो जो सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली आई कहाँ से, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ थ्योरीज, कुछ मॉडल्स दिए गए, उनके बारे में स्टडी यहाँ पे करेंगे। और सबसे वाइडली एक्सेप्टेड और सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई मॉडल है जिसको हम आज जो पढ़ रहे हैं, वो बेसिक क्राइटेरिया इस मॉडल से आया है, वो है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बेसिकली दिया था दो साइंटिस्ट ने, सिंगर और निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया था 1972 में। ठीक, ये जो मॉडल है ये बेसिकली इसके पहले फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल से पहले भी कुछ मॉडल्स आए। एक 1935 में डैनियल एंड डॉब्सन ने सैंडविच मॉडल दिया था, और 1959 में रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। सैंडविच मॉडल में कुछ बात कही गई, उसमें यह बताया गया कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और ऊपर और नीचे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस कारण से उसको सैंडविच बोला गया, क्योंकि ऊपर एक लेयर प्रोटीन का प्रेजेंट है, बीच में उन्होंने बोला कि ये बाइलेयर प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड की, और फिर नीचे एक प्रोटीन का लेयर प्रेजेंट है। इन्होंने बोला कि ये इस तरह का है सैंडविच मॉडल ने, सैंडविच मॉडल में बोला गया डैनियल और डॉब्सन के द्वारा। ठीक, उसके बाद रॉबर्टसन आए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के साथ। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में भी सेम चीज़ बोली गई कि हाँ, यहाँ पे एक प्रोटीन की लेयर होती है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर मौजूद होती है, और यहाँ प्रोटीन की लेयर होती है। डिफरेंस क्या था कि सैंडविच मॉडल में ये जो प्रोटीन की लेयर है और यूनिट मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन की लेयर है उसमें अंतर बताया गया। क्या अंतर बताया गया? अंतर ये था कि सैंडविच मॉडल में, जो कि 1935 में आई, ये मॉडल 1935 में आई थी, ये मॉडल 1959 में आई। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि जो प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सैंडविच मॉडल में ये बोला गया। जब 1959 में रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे शीथ में बीटा शीथ प्रेजेंट होती है प्रोटीन की, तो यहाँ पे शीथ में जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंस एक यहाँ पे बस ये डिफरेंस था रॉबर्टसन के मॉडल में और सैंडविच मॉडल में। तो यहाँ पे ये चीज़ थी कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये अल्फ़ा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, पर इन्होंने बोला कि नहीं, ये बीटा शीथ प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। इसी चीज़ों को आधार बना के, इन चीज़ों की स्टडी करते हुए फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया, अपने कुछ थॉट्स के साथ और यहाँ से भी कुछ चीज़ें लेकर। ठीक है, कुछ चीज़ों से वो ऑलरेडी जो सैंडविच मॉडल आया था उससे वो सहमत थे, और कुछ थ्योरीज उन्होंने खुद दी। ठीक, तो अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या थ्योरी उन्होंने दी। ये तो समझ में, ये याद रखना, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन याद रखना, ये काम आएगा अभी। ठीक, अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि क्या है एक्चुअली फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। एक चीज़ तो इन्होंने बोली कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किससे बना है? मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ठीक, ये तो हमें पता है, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। तो हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन से बना है और फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। एक पॉइंट तो हमें पता है। यहाँ पे इन्होंने बोला
कि प्रोटीन जो है आर अल्फा ग्लोब्यूलर। तो ये जो है सैंडविच मॉडल जो डैनियल डॉब्सन ने दिया, उस मॉडल में बोला गया कि अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन थे। इन्होंने इस बात से सहमति जताई कि हाँ हम इस चीज़ से सहमत हैं, ठीक। पर इसमें इन्होंने एक चीज़ ऐड की। ऐड क्या की? इन्होंने बोला कि जो प्रोटीन है वो तो चलो अल्फा ग्लोब्यूलर है, पर प्रोटीन दो तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ये चीज़ इन्होंने ऐड की। इन्होंने बोला कि एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये चीज़ इन्होंने ऐड की। इन्होंने बोला एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है उसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, पेरिफेरी पे या आउटसाइड में पाया जाता है। जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो फॉस्फोलिपिड के अंदर धंसा हुआ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ पाया जाता है, वो होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसको हम आगे अभी समझेंगे। ये पार्शियली या फिर कंप्लीटली इम्बेडेड होता है, अंदर धंसा हुआ होता है, और ये पूरी तरह से बाहर रहता है, सरफेस पे रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात आई फॉस्फोलिपिड की, ठीक है। फॉस्फोलिपिड के बारे में भी ये सहमत थे कि हाँ भाई बाई लेयर होती है, 2 लेयर फॉस्फोलिपिड की होती है। पर इन्होंने एक चीज़ और कहा कि जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड इज एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक बोलने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? अब एक चीज़ देखो, फॉस्फोलिपिड के बारे में हमने पढ़ा। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? एक हेड होता है, ठीक है, और फैटी एसिड की यहाँ पे जो होती है टेल होती है, ठीक है। ये इसका हेड होता है, ये इसकी टेल होती है। ये हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर सॉल्यूबल होता है या फिर पोलर होता है। ये जो होता है वो पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, पानी को पसंद करता है, पानी में घुल सकता है। और ये जो है नॉन पोलर होता है। जैसे पानी आएगा ना ये दूर भागेगा, तो पानी से बिल्कुल इसको पानी पसंद नहीं है, ठीक। ये फैटी एसिड है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये हो गया फॉस्फोलिपिड। तो जो भी कंपाउंड जिसमें पोलर नॉन पोलर कंपाउंड एक ही जगह पाए जाते हैं वो होता है एम्फीपैथिक ग्रुप, ठीक। तो इसको बोल दिया गया कि ये एम्फीपैथिक है। चलो, फॉस्फोलिपिड इज एम्फीपैथिक, बाई लेयर प्रेजेंट होता है, ये भी हमें पता है। उसके बाद इन्होंने बोला कि फॉस्फोलिपिड जो है 2 तरह की मूवमेंट शो करता है। फॉस्फोलिपिड शो 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, 2 तरह की मूवमेंट शो करता है। 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब 2 टाइप्स की मूवमेंट कौन कौन सी है? एक है ट्रांजिशन मूवमेंट और एक है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसके बारे में अपन देखते हैं, ट्रांजिशन मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। चलो, ट्रांजिशन और फ्लिप फ्लॉप टाइप की मूवमेंट के बारे में अपन देखते हैं कि क्या क्या है। तो जो मूवमेंट है वो क्या है? सबसे पहली है ट्रांजिशन मूवमेंट, और दूसरी है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या क्या है? ट्रांजिशन में इन्होंने बोला कि जो मूवमेंट है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की वो एक लेयर में ही होगी। आपको पता है कि फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर मौजूद है, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो जो मूवमेंट है वो एक लेयर में ही होगी, उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन। मतलब कि ये वाला मॉलिक्यूल उठ के अगर यहाँ पे आ गया और ये वाला मॉलिक्यूल उठ के अगर यहाँ पे आ गया तो मूवमेंट हुई, पर एक ही लेयर में हुई, इसलिए ये ट्रांजिशन मूवमेंट है। पर ऐसा हुआ कि ये वाला मॉलिक्यूल आपस में एक्सचेंज हो गए, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, तो मूवमेंट जो है वो दोनों लेयर में हुई, तो ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो गई। ये बेसिक डिफरेंस है ट्रांजिशन मूवमेंट और
फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का। ठीक है, अब यहाँ जो प्रोटीन्स अपन ने यहाँ पे बात की कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, ये एक ज़रूरी पॉइंट है, इसको अपन डायग्राम से एक चीज़ समझें तो कुछ समझ में आएगा कि क्यों इस मॉडल को इतना महत्व दिया जाता है और इसके पहले सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आए उनको रिजेक्ट कर दिया गया, क्या कारण था। तो कई प्रकार के जो मॉडल्स आते हैं वो कुछ क्राइटेरिया, कुछ चीज़ के जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं मेम्ब्रेन के, उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक सबसे बेसिक कैरेक्टर है ट्रांसपोर्ट करना, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को ये जो मेम्ब्रेन से ये नहीं समझा पा रहे थे। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया और सैंडविच मॉडल आया, ये कंप्लीटली इस बात को नहीं समझा पा रहे थे। अब ये कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था, इसको आप समझो। यहाँ पे आपके पास क्या है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, यहाँ पे अपने पास फॉस्फोलिपिड है और बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड की। तो यहाँ पे अपने पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये मैंने बोला था कि ये जुड़े हुए रहते हैं, जो इनके लेग्स या ये टेल्स आप बोल लो, ये जुड़े हुए रहते हैं आपस में। तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ठीक, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ अपन ने बोला कि यहाँ पे दो प्रकार के प्रोटीन्स मौजूद हैं, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरे इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये भी बोल दिया सिंगर और निकोलसन ने कि जो प्रोटीन हैं वो ग्लोबुलर होते हैं। ठीक है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन मान लो यहाँ पे इस साइड भी मौजूद है और इस साइड भी मौजूद है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स ऊपर नीचे मौजूद हैं। कुछ जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन में दो तरह के प्रोटीन आएंगे, जो एक तो पार्शियली एम्बेडेड होंगे, मतलब उनका थोड़ा सा हिस्सा अंदर धंसा हुआ होगा, और दूसरे होंगे जो कि पूरे के पूरे तरह से धंसे हुए होंगे। अब उसमें डिफरेंस क्या है, जैसे कि ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि पार्शियली एम्बेडेड है इसके अंदर, एक मॉलिक्यूल जो कि पार्शियली एम्बेडेड है इसके अंदर। तो ये मॉलिक्यूल कैसे हुआ, ये यहाँ पे एम्बेडेड है, इसके आगे फिर से आपके जो फॉस्फोलिपिड हैं वो चल रहे हैं। पर कुछ मॉलिक्यूल्स आएंगे जो कि पार्शियली नहीं, वो कंप्लीटली यहाँ पे देखो कंप्लीटली एम्बेडेड होंगे। ठीक है, ये क्या है, ये कंप्लीटली एम्बेडेड है, ये मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से धंसे हुए हैं। तो जब ये पूरी तरह से धंसे हुए हैं, इसको अपन बोलेंगे कंप्लीटली एम्बेडेड। दोनों ही प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। ठीक, ये प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन ये भी है और इंट्रिंसिक प्रोटीन ये भी है। तो ये दोनों इंट्रिंसिक प्रोटीन हुए, ये जो है ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हुए, क्योंकि ये बाहर है, ये मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए नहीं है, ये बाहर है, इसलिए क्या हो गए, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गए। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में अंतर पता चला। हाँ, अब इसमें एक और ख़ास चीज़ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो पिछले मॉडल्स थे वो एक पॉइंट को समझा नहीं पा रहे थे। वो पॉइंट ये था कि भाई हमें ये तो पता है कि ये क्या है, यहाँ पे प्रोटीन्स और बना लो, ये पूरे के पूरे प्रोटीन्स यहाँ भी मौजूद हैं, प्रोटीन्स यहाँ भी मौजूद हैं, हर जगह प्रोटीन्स है। ठीक है, यहाँ हर जगह प्रोटीन्स मौजूद है। तो पिछले जो सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, उसमें एक चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि कोई बाहर से मॉलिक्यूल है। ये मेम्ब्रेन का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, एक तो सरफेस प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल ऑर्गेनल्स को, और अंदर सामान को ट्रांसफर करता है, सेल के सामान को बाहर भेजता है, बाहर के सामान को अंदर लेके आता है। ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ये भी पता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें पता है कि ये जो पोर्शन है, जो हेड वाला रीजन है, ये जो रीजन है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, और टेल का जो पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक
फोबिक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर आएगा, एंट्री कर रहा है कोई एक मॉलिक्यूल, इसको मिटाने दो, ये आपने लिख लिया होगा ऊपर वाला, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अपने पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ठीक। ये मॉलिक्यूल क्या करना चाह रहा है, अंदर आना चाह रहा है। ये एक मॉलिक्यूल, और ये ऐसे नहीं, ये वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल है, वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल है, ये अंदर आना चाह रहा है। अब वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल है तो जाहिर सी बात है ये हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है उससे ये दूर भागेगा, या फिर ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है इससे बिल्कुल दूर भागेगा, इसको पास नहीं आने देगा। तो ये जब अंदर आएगा तो ये प्रोटीन की इस लेयर को क्रॉस कर जाएगा, ठीक। उसके बाद जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो क्रॉस कर जाएगा, पर जैसे ही ये लेयर यहाँ पे आएगा, ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, ये इसको दूर भगा देगा, ठीक। ये इसको अंदर घुसने ही नहीं देगा, ये जो टेल वाला रीजन है इस मॉलिक्यूल को अंदर घुसने ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट था जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सैंडविच मॉडल समझा ही नहीं पा रहा था कि कैसे फिर अंदर कैसे आएंगे मॉलिक्यूल। बट यहाँ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में इन्होंने बताया, सिंगर और निकोलसन ने, कि ये जो वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल है वो यहाँ से नहीं आके, वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन से आएगा। ये जो प्रोटीन है वो एक चैनल की तरह काम करेगा और ये रास्ता बनाएगा इस मॉलिक्यूल के लिए सेल के अंदर आने का, और ये मॉलिक्यूल यहाँ से जो है सेल के अंदर पहुँच जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो पूरी तरह से धंसा हुआ है, ये बेसिकली काम करेगा एक प्रोटीन चैनल की तरह। प्रोटीन चैनल, चैनल मतलब पैसेज, ये एक तरह से पैसेज, अंदर आने के लिए दरवाज़ा है। तो जो काम यहाँ पे नहीं हो सकता वो काम यहाँ पे होगा कि कोई भी वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल है जो कि फैट सॉल्यूबल मॉलिक्यूल से, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल से वो उसको अंदर नहीं आने देंगे, तो वो इन प्रोटीन चैनल्स की मदद से, इंट्रिंसिक प्रोटीन की मदद से अंदर आते हैं और सेल में अपना जो भी, जिस काम के लिए भी अंदर आ रहे हैं वो काम कंप्लीट करते हैं। तो ये मॉडल इन्होंने एक तो समझाया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के थ्रू, सिंगर और निकोलसन से। अब एक बात आती है कि ये नाम फ्लूइड मोज़ाइक जो नाम है ये कहाँ से आया। मोज़ाइक का यहाँ पे अर्थ होता है, मतलब होता है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, यहाँ अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी हैं, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर भी हैं, यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी हैं, दो डिफरेंट टाइप के। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं उसको, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, वो भी है। अपन ने बोला था शुगर दो तरह के होते हैं, लिपिड से अटैच होके रहेंगे तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन से अटैच होके रहेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये शुगर जो है वो प्रोटीन से अटैच है, तो ये क्या हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन। कुछ शुगर जो होंगे वो लिपिड से अटैच होंगे, नीचे नीचे, और ये अटैच होके यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट से ये लिपिड से अटैच होंगे। तो कुछ प्रोटीन्स जो, कुछ ग्लूकोज जो होंगे वो लिपिड से अटैच होंगे, वो ग्लाइकोलिपिड, कुछ जो होंगे वो प्रोटीन से अटैच होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। काम क्या करते हैं, सिग्नल प्रोवाइड या फिर आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा बीचों बीच या अंदरूनी पार्ट पे कोलेस्ट्रॉल के प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड जो होते हैं बेसिकली वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। बेसिकली क्या करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, जो मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये मेंटेन करता है कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हो गया, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे बेसिकली हर जगह कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है ताकि जो मेम्ब्रेन है बिल्कुल फ्लूइड रहे। ऐसा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का, फ्लूइड की तरह बना रहे। बात आती है मोज़ाइक क्यों हुआ, ये तो पता चल गया, क्योंकि अलग अलग तरह की चीज़ों को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाया गया, इसलिए इसको अपन ने मोज़ाइक बोल दिया। बट फ्लूइड अब कहाँ से आया, दरअसल ऐसा बोला गया कि ये जो पूरे के पूरे सेल्स हैं, सॉरी ये जो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फोलिपिड के या इन सारी चीज़ों के, ये कोई बिल्कुल जॉइंटेड ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है कि बस हाँ एक स्ट्रक्चर आपने, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है ये। हाँ, ये काफ़ी सॉफ्ट टाइप के, फ्लूइड टाइप के, पानी की तरह तैरने वाले स्ट्रक्चर है।
इसको समझाया गया सिंगर और निकोलसन के द्वारा। इन्होंने एक सेंटेंस बोला कि प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड। एक बहुत अच्छा टर्म इन्होंने बोला, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड। मतलब इन्होंने बोला कि लिपिड का समुद्र है, ये पूरा लिपिड का समंदर है और उसके ऊपर प्रोटीन के बर्फ़ की चट्टानें बड़े बड़े वो तैर रहे हैं। बस यही चीज़ उन्होंने बोला। तो इस तरह से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाया कि जो मॉडल है ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन का, ये कोई हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट सा, और ये पानी की तरह एकदम एक फ्लो में बहता हुआ मॉडल है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। कोई ऐसा नहीं कि आपको सेल दिखेगा तो हाँ एकदम गोल सा सेल दिखा, एकदम हार्ड बॉल की तरह, नहीं, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी संरचना होती है सेल मेम्ब्रेन। आप उसको देखोगे तो ये तैरता हुआ अपने आप अपना जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज कर रहा है, आपस के मॉलिक्यूल्स जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल उठ के इधर जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल उठ के इधर आ रहा है, ये सारी चीज़ें होती रहती है रेगुलर बेसिस पे। तो ये फ्लूइड की तरह, पानी की तरह ये मॉडल देखने में लगेगा, पानी की तरह ये ऑब्जर्व करने में लगेगा। तो ये था बेसिकली आपका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है और यही अभी के समय में हम लोग पढ़ते हैं। इस मॉडल की जानकारी इन्होंने, या इस मॉडल का जो बेस था वो पिछले दिए हुए मॉडल से इन्होंने लिया था और उसके साथ ही साथ अपना भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐड किया। और ये सारी चीज़ें करने के बाद इन्होंने एक एक चीज़ जस्टिफाई किया कि जो जो फंक्शन होते हैं, मतलब एक तो ट्रांसपोर्ट इन्होंने बताया कि कैसे होता है ट्रांसपोर्ट, पहले साइंटिस्ट नहीं बता पा रहे थे ट्रांसपोर्ट। दूसरी चीज़ कि भाई इनका स्ट्रक्चर लिक्विड जैसा है तो कैसा है। तीसरी चीज़ कि हाँ भाई इनके पास जो प्रोटीन है वो दो तरह के हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक टाइप के प्रोटीन है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई और ये भी बता दिया कि हाँ यहाँ पे लिपिड बाइलेयर है और दोनों तरफ से प्रोटीन से ये घिरे हुए हैं। ये पूरा मॉडल इन्होंने बताया। दूसरी चीज़ एक आप याद रखना, ट्रांजिशन जो मैंने बोला था, दो तरह की मूवमेंट होती है, ट्रांजिशन मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट मतलब एक लेयर, हमें पता है नहीं दो लेयर है, लिपिड की दो लेयर है, तो एक लेयर में जब मूवमेंट होगी, मतलब मान लो कि ये 1 2 3 4 5 6 लिपिड नंबर 1 2 3 4 5 6 है। लिपिड नंबर 1 जो है वो उठ के लिपिड नंबर 5 की जगह आ जाएगा और 5 जो है उठ के लिपिड नंबर 1 की जगह आ जाएगा। ये एक ही वे में हुआ, ये हो गया ट्रांजिशन मूवमेंट। पर यहाँ पे नीचे और भी लिपिड्स हैं, ये मान लो A B C D E F। अब अगर 2 उठ के B की जगह आ जाए, B उठ के 2 की जगह चला जाए, तो ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये दो अलग अलग मॉडल्स या दो अलग अलग लेयर्स के अंदर मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का कॉन्सेप्ट 1972 में आया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इसके पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया था जो कि रॉबर्टसन ने दिया था 1959 में, और उसके पहले सैंडविच मॉडल आया था जो कि डैनियल और डॉबसन ने दिया था 1935 में। ठीक, तो ये सारे 3 डेट्स याद रखने, साइंटिस्ट के नाम याद रखने, और सिंगर निकोलसन फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ मॉडल भी है, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल भी है, और इसको हम पढ़ते भी हैं और इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं। ओके, सो ये वीडियो इतना ही है। ये डायग्राम आप बना लेना, अच्छे से लिख लेना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो से हम आगे के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बेसिकली पढ़ेंगे। सो आज का वीडियो यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।